हाय गाइस, आप सभी ने अगर अभी चल रहे IB ACIO या SSC CGL के पेपर्स दिए होंगे तो आपने SI और CI के इंस्टॉलमेंट के एडवांस लेवल के क्वेश्चंस देखे ही होंगे। इनफैक्ट IB ACIO जिसका आज लास्ट पेपर था 18 सितंबर को, उसकी तो लगभग हर शिफ्ट में इंस्टॉलमेंट से क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। बट यहाँ पे हमारे साथ प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो ये है कि हमारे मैथ्स के टीचर यूट्यूब पे जितने भी अवेलेबल हैं वो हमें मेथड्स के थ्रू सॉल्व करना सिखाते हैं इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस, और वो समझने के लिए तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसको उस मेथड से सॉल्व करने में हमें 1.5 से 2 मिनट लग जाते हैं। और इन एग्ज़ाम्स में जहाँ हमें 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, इट इज़ नॉट फिजिबल। तो इसीलिए मैंने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूलेज डिराइव किए हैं जो कि उसी मेथड पे बेस्ड हैं जो हमारे टीचर समझाते हैं, हमें ऑलरेडी बताए हुए हैं, लेकिन काफ़ी सिंप्लीफाइड है। ये फॉर्मूले मैंने आज तक किसी भी टीचर को बताते हुए नहीं देखा है ऑन यूट्यूब, तो दैट्स वाई इट बिकम्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट कि आप एंड तक ये वीडियो को देखें। सबसे पहले हम CI इंस्टॉलमेंट के साथ चालू करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, जिसमें 2 और 3 इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, राइट। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। CI में 3 इंस्टॉलमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट है और उसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसका फॉर्मूला भी थोड़ा सा याद करना टफ है। इसमें सबसे पहली जो स्टेप हमें फॉलो करनी है हर इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन में, वो ये है कि हमें R को जो कि परसेंटेज में दिया होगा उसको A/B के टर्म्स में लाना है, फ्रैक्शन में लाना है, ध्यान रहे डेसिमल में नहीं लाना है, A/B के टर्म्स में लाना है, राइट। और P हमारा दिया होगा, दैट इज प्रिंसिपल। तो हमारा इंस्टॉलमेंट 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट का जब बात की गई हो तो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट के लिए हमें जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो ये है, P इंटू A प्लस बी का होल क्यूब अपॉन B इंटू A प्लस बी होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर A प्लस B क्यूब। ये जनरली हम जो फॉर्मूला देखते हैं टीचर्स के द्वारा कि फर्स्ट ईयर के लिए 10/11 का यूज़ करेंगे, फिर स्क्वायर का यूज़ करेंगे, फिर क्यूब का यूज़ करेंगे। अगर जैसे 10% ये वाला मेथड, ये वाला सिस्टम 10% रेट के लिए है, तो उसकी जगह हमें डायरेक्ट इस फॉर्मूले को जब हम यूज़ करेंगे तो इट बिकम्स काफ़ी सिंपल, क्योंकि यहाँ पे हमें सेकंड में 11 से मल्टीप्लाई और फर्स्ट में 11 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करके उसको प्रिंसिपल के साथ कंपेयर करके, आपको पता ही है काफ़ी लंबा फॉर्मूला है, राइट। यहाँ पे जो मेरा मेथड है उसमें हमें इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, P की वैल्यू पुट करनी है और R 10% दिया हुआ है विच इज़ 10/100, तो A 1/10 हो जाता है। ये यहाँ पे A 1 है और B 10 है, so A plus B becomes 11 and 11 cube. So B, which is 10 into A plus B whole square, which is 11 square, plus 100 into 11 plus 1000. So this becomes P into 1331 upon 3310. यानी ये 121 इंटू 10 प्लस 11 इंटू 10 प्लस 1000, सो ये 3310। यहाँ पे आपको बस इसको कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाना है। बहुत सिंपल मेथड है और ये इवन सिंपलर हो जाता है जब हमें 2 इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन दिया हो। 2 इंस्टॉलमेंट के लिए P इंटू A प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन B इंटू A प्लस बी स्क्वायर, ये और भी ज़्यादा सिंपल है। इसमें भी सेम अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू करने की एक बार कोशिश करें तो इसका I निकालना और ईजी हो जाता है, बिकॉज P इंटू 11 का स्क्वायर अपॉन 10 इंटू 11 प्लस 10 स्क्वायर, तो ये हमारा बन जाता है P इंटू 121 अपॉन 210। बहुत इजी हो गया दोस्तों। यहाँ पे आपको बस ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं एग्ज़ाम में। अभी तो CGL चल भी रहा है, 8 दिन के आसपास के CGL की शिफ्ट्स बची हुई हैं, IB तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये कॉन्स्टेंटली सारे एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं इंस्टॉलमेंट पे क्वेश्चन एडवांस लेवल पे, और मेथड से सॉल्व करने में आपको 1.5 से 2 मिनट लग रहा है। आप फॉर्मूले से यूज़ करके करेंगे तो आपको 10 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स आपके कैलकुलेशन स्पीड के ऊपर आपको ज़रूर बच जाएंगे। तो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल इन दीज एग्ज़ाम्स, राइट। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं CI का। यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है 42,000 और 10% इंटरेस्ट दिया हुआ है, सो R इज इक्वल टू 10% विच इज़ इक्वल टू 10/100 विच इज़ इक्वल टू 1/10। तो ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, राइट। और 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स का निकालना है। एज आई सेड 2 का तो फॉर्मूला काफ़ी ईजी है, P इंटू A प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन B इंटू A प्लस B स्क्वायर, राइट। सो P हमारा दिया हुआ है 42,000, A प्लस बी स्क्वायर मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ क्योंकि हमने अभी पहले ही देखा 11 का स्क्वायर 121 और B इंटू A प्लस बी विच इज़ B इज़ 10 इंटू 11 प्लस 100,
बी स्क्वायर 10 का स्क्वायर, राइट. सो दिस बिकम्स 42000 इंटू 121 अपॉन 210. 0 कट जाएगा. 21 2 ज़ा होता है 42. सो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 200 इंटू 121 विच इज़ इक्वल टू 24200. ये हमारा दो इक्वल इंस्टॉलमेंट हमारी 24,200 की हमें पे करनी पड़ेगी 42,000 के प्रिंसिपल को डिस्चार्ज करने के लिए. ये हमारा इस मेथड से भी आया. तो इस मेथड से भी आप देखेंगे तो इनको काफ़ी टाइम लगा है. और इस मेथड से जो हमने पहले देखा, जो टीचर्स बताते हैं हमारे 10:11 और 100:121 अगर हम करके चलते तो यहाँ पे हमें 11 मल्टीप्लाई करना पड़ता दोनों साइड. उसके बाद ऐड करके कंपेयर करके फिर हम इंस्टॉलमेंट को उससे जो कंपैरिजन का नंबर आया उससे मल्टीप्लाई करते तो हमारा आंसर आता. तो ये भी कंपेरेटिवली काफ़ी लेंदी प्रोसेस है. तो आप ये फॉर्मूले ज़रूर याद कीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है CGL, ACIO, SSC के बाकी एग्ज़ाम्स, बैंकिंग वगैरह में, राइट. अब SI की तरफ चलते हैं. SI का सिंगल फार्मूला है, उसके लिए 2 या 3 इंस्टॉलमेंट के लिए अलग अलग फार्मूले नहीं हैं. सिंगल फार्मूला है. इसमें भी आपको सेम करना है. R जो आपको परसेंटेज में दिया रहेगा उसको आपको A/B के टर्म्स में लाना है. और फिर यहाँ पे डिफरेंस ये है कि हमेशा ड्यू अमाउंट पे कैलकुलेट होता है, प्रिंसिपल पे नहीं होता है SI. तो ड्यू अमाउंट या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो P इंटू 1 + RT/100 ये फार्मूला यूज़ होता है ड्यू अमाउंट के लिए, राइट. ये फार्मूला यूज़ करके हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे. नहीं तो जनरली क्वेश्चंस में दिया रहता है. और इस फार्मूले से विच इज़ 2B इंटू D अपॉन T टाइम्स T इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स. जनरली क्वेश्चन में SI के केस में 2, 3, 4 दिया रहता है. बहुत रेयरली 5 का भी पूछ लेते हैं. तो 2B इंटू D अपॉन T ब्रैकेट में 2B + T-1 A. ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का कितनी भी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इक्वल इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला है. एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. ये दिया हुआ है क्वेश्चन. यहाँ पे ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है डिस्चार्ज ऑफ डेब्ट विच इज़ D इज इक्वल टू 10,920 आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट. यहाँ पे प्रिंसिपल बहुत रेयरली ही दिया रहता है. और 3 ईयर्स में देना है, मतलब हमारी तीन इंस्टॉलमेंट जाएंगी एंड ऑफ ईच ईयर. फर्स्ट ईयर के एंड में एक, दूसरे ईयर के एंड में दूसरी, एंड सो ऑन. और हमारा R दिया हुआ है 12% विच इज़ इक्वल टू 12/100 विच इज़ इक्वल टू 3/25. सो 3 हमारा A हो गया, 25 हमारा B हो गया. अब हमारा फॉर्मूला जो हमें याद है विच इज़ 2B इंटू D अपॉन T टाइम्स 2B प्लस T-1 टाइम्स A. तो 2 इंटू B हमारा है 25 एंड D हमारा है 10,920. इसको हम T3 और 2B अगेन 2 इंटू 25 50 प्लस T-1 T3 है. सो T-1 इज़ 2 एंड A भी 3 है. सो ये हमारा बन जाएगा 2 इंटू 25 विच इज़ 50 इंटू 10,920 अपॉन 3 इंटू 56. 3 से हम इसको काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 364. और 56 से अगर हम इसको करेंगे तो 56 से 6 ज़ा 336 एंड 280 बचेगा विच इज़ 5 ज़ा. सो 50 इंटू 65 विच इज़ इक्वल टू 3250 आ गया दोस्तों आपका आंसर. सी कितना ईजिली आ जाएगा. आप बड़ी ईजिली इन क्वेश्चंस को 1 मिनट से कम में एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व कर पाएंगे. बहुत हेल्पफुल रहेगा ये फार्मूला. एक बार आप फिर देख लीजिए. SI के लिए ये फार्मूला हमें यूज़ करना है, राइट. और इसके अतिरिक्त मैं आपको CI-SI का भी फार्मूला बताना चाहता हूँ. ये तो प्रिटी कॉमन है, आपने काफ़ी बार पहले भी देखा होगा. इसमें भी हमें सेम R% को अगर हम A/B के टर्म्स में लिखेंगे तो 2 साल के लिए CI-SI हो जाता है P विच इज़ प्रिंसिपल इंटू A/B का होल स्क्वायर. एंड 3 साल के लिए CI-SI हो जाता है P इंटू A+B का होल स्क्वायर इंटू 3 + AB. इसको भी एक बार एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. एग्जाम्पल में मान लीजिए हम प्रिंसिपल को 1000 मान लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 मान लेते हैं, टाइम पीरियड हम 3 मान लेते हैं. तो हमारा जो CI होता है वो हो जाता है 1331 अमाउंट अंडर CI. और अमाउंट अंडर SI हो जाता है हमारा 1300. ये आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा मेथड से, यही आएगा. अब अगर आप अगर आपको डायरेक्ट आपने इस तरीके से निकालेंगे तो ये तो क्योंकि इजी एग्जांपल है तो इसलिए आप CI-SI करके डायरेक्ट 31 ले आएंगे. बट जैसे जैसे
पी बढ़ेगा, आर बढ़ेगा या टी बढ़ेगा तो आपके लिए सॉरी टी तो 3 ही है, ये 3 के लिए ही अप्लाइड है, और अगर टी से ज़्यादा होता है तो ये फार्मूला शायद तक अप्लाई नहीं होता है। तो बट अगर आर या पी जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स बनेगा तो आपको ऐसे एस आई फिर एस सी आई निकाल के फिर उसको माइनस करके करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। ये आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। पी ए बाई बी अगेन हमने पहले भी देखा है, ए 1 है और बी 10 है, तो 1/10 का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 3 प्लस 1/10। पी हमारा दिया हुआ है 1000 और ये 1/10 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/100 और यहाँ पे आ जाएगा 331/10। सॉरी ये मल्टीप्लाई है, राइट। सो ये आपका 0 0 0 पूरा कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 31। तो ये आपने देखा कि ये 3 फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको देखिए। ख़ास तौर से ये फार्मूला तो काफ़ी बच्चों को पता है पहले से, ये अवेलेबल भी इंटरनेट पे काफ़ी जगहों पे, लेकिन ये जो फार्मूले हैं ये मैंने इंटरनेट में भी नहीं पाए हैं और किसी टीचर ने भी मैंने वीडियो में बताते हुए इन्हें नहीं सुना है। तो आपको ये काफ़ी हेल्पफुल है, ख़ास तौर से सीजीएल का जिनका भी एग्ज़ाम बचा हुआ है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको ज़रूर देख के जाइएगा, ये फार्मूले याद करके ज़रूर जाइएगा, आपको ज़रूर टाइम बचाएगा ये एग्ज़ाम में। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी वीडियो, और प्लस अगर आपने पहले से फार्मूले पढ़ के रखे हुए हैं या आपने किसी टीचर की वीडियो में देखा है तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। थैंक्स अ लॉट, बाय।